जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस एम मिश्रा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लेकर के आए हैं इसका प्रीवियस ईयर मैथ का सॉल्यूशन। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल कैसा है। तो बिना देरी किए चलिए हम चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये हमारा 27 जनवरी 2018 का पेपर मॉडल पेपर है। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, स्थिर जल में नाव 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर जा सकती है तथा धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर जा सकती है। तो पूछा गया है कि पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका चाल निकाल लेते हैं। ये जाती है 135 किलोमीटर कितने में, 7.5 घंटे में। तो इसका दशमलव हटाएंगे, ये ऊपर एक जीरो लगाएंगे, 25 या 75, 25 पचे 125, बचेगा 10, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 54 में 3 का भाग देंगे तो 3 एका 3, 24, 3 अठे 24, 18 हो जाएगा। ठीक। तो ये कर रहा है स्थिर जल में। स्थिर जल में जाती है 18 किलोमीटर, जबकि धारा के साथ जाती है, धारा यानी x प्लस वाई, धारा की चाल x और ये नाव की चाल वाई यहाँ पर माना जाता है। कह रहा है ये 48 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में। तो 48 में 4 का भाग दे देंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए, धारा के साथ जा रही है 18 में और धारा के विपरीत जा रही है 12 में। तो दोनों का अंतर ले लेंगे, 18 में से 12 जाएगा 6, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है पानी में धारा की चाल बताइए। तो ये धारा के साथ 18 है, ये बिना धारा का है, तो 18 में से 12 घटेगा 6, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसको सॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले हम 4 में 5 का गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और भागे में ये वाला 60 रख लेंगे तो 20 में 60 का भाग दे देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा, जैसे कि ये देखिए दिया गया है 4 और गुणा 5, तो ये हो जाएगा 20, और 60 में जब भाग देंगे तो 3 बार कटेगा। आप भाग भी दे सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन नियम तो ये है कि पहले भाग देना है फिर गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए इसको हम पहले गुणा ही कर रहे हैं। तो 20 में 60 का गुणा करेंगे 3 बार जाएगा। अब 31 में से 3 जाएगा 28 बच जाएगा। फिर 30 में से 28 जाएगा 2 बच जाएगा। फिर 38 में से 2 जाएगा 36 बच जाएगा। 36 में 72 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, क्योंकि माइनस उत्तर में आ रहा है, तो उत्तर आपका माइनस में आ रहा है, इसलिए -2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, 4 में 5 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब 20 में 60 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। 31 में से 3 जाएगा 28 बचेगा। अब इसे 28 को 30 में से घटाएंगे 2 बचेगा। 38 में से 2 जाएगा 36 बचेगा। 36 में 72 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, -2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी पुलिस 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये कह रहा है जोड़ करना है। तो सबसे पहले आपको दशमलव के हिसाब से आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इतना जोड़ लेते हैं, फिर वो उसमें ज़्यादा दशमलव है तो उसको जोड़ेंगे। तो 113 लिखना है। यहाँ से आपको दशमलव से स्टार्ट करना है, 0.0113, फिर 0.113 है, फिर है 1.13, फिर है 11.3, 11.3 है, और थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। पहले हम इसको इतना जोड़ लेते हैं, मान लीजिए इन तीनों को केवल। तो ये हो जाएगा 113.0, फिर 11.3, फिर 1.13, इधर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1, तो 12 54 ये हो गया। और आपका 1 2 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 125 43, तो अभी ये हो गया। अब 125 43 में ये वाला भी घटे जोड़ेंगे जब हम जा कर के, तो 0.113, फिर 0.0113,
तो 4 हो जाएगा, फिर से 4, फिर से 2, फिर से 1। अब इसमें जोड़ देना है आपको। जब इसको आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। नेक्स्ट कर रहा है 7/16 और 7/48 में अंतर क्या होगा। तो 16 और 48 का एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा। 16 में 48 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, इस 3 का ऊपर 7 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर से समझिए ऐसे करना है। 16 और 48 का एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा। क्या करना है, इस 16 का 48 से पढ़ा पढ़िए, 3 बार जाएगा, जितना बार जाएगा उसका इस ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दीजिए, 7 तरीके 21 हो जाएगा। फिर माइनस में वही कंडीशन यहाँ लगाएंगे, 48 में 1 का भाग देंगे, 48 में 48 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा बराबर में। अब 21 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 14, और नीचे हो जाएगा 48। काट देंगे, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 24 बार में, 7/24 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 160, 720, 400 का मासा यानी कि ये कर रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसे कहा जाता है, इसे HCF ये पूछा जा रहा है इसमें। तो HCF में हम ऑप्शन वाइज सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे, 160 को देखेंगे, अगर ये काट देगी तो यही HCF हो जाएगा। HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर हम 720 में भाग लगाते हैं 160 का तो 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 72 16 से नहीं कटेगा, 16×5 80, ये नहीं कटेगा, तो ये 160 हमारा नहीं होगा उत्तर। अब हम 160 के बाद अब इससे छोटी संख्या कौन सी है, 80 है। हम मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे के पास पहुँचेंगे। 160 काम नहीं किया, अब हम 80 के पास पहुँचेंगे। तो अगर हम 80 को देखते हैं तो ये सारी संख्याओं को विभाजित कर देगा। 720 को भी 80 से भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। 400 को भी 80 से भाग देंगे, ये भी काट देगा आपका। 0 से 0, 8 दूना में 16, 0 से 0, 8 9 72, 0 से 0, 8 5 40, पूरा काट दिया, यानी कि 80 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह नीचे दी संख्याओं में पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 अगर इतना आ रहा है तब तो मान लीजिए वो पूर्ण वर्ग है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 7 आ जाए, 3 आ जाए, उसके बाद 7, 3 ये सब अगर आ जाता है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 मिलेगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा। किसी के वर्ग में लास्ट में 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लास्ट में आ गया है। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में 3 नहीं आता है। तो ये कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है भाई, ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है। ये 16 को देखेंगे, लास्ट में 6 है, तो 4 में भी आ जाएगा और 6 में भी आ जाएगा, क्योंकि 36 में 6, 4 16 में 6। ये देखेंगे तो 9 में भी आ जाएगा, 9 9 81 में 1, और 1 में भी ये मिल जाएगा। इसको देखेंगे 2 में भी मिल जाएगा, 6 में भी मिल जाएगा। 6 में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 8 में, 8 8 64 में एक अंक 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे भाग का मान क्या होगा। तो 31 प्लस में 13 कितना हो जाएगा, 31 10 41 और 3 44, 44 का मान दिया गया है 264, तो 44 बराबर में दिया गया है 264, काट पीट देंगे उत्तर आ जाएगा। काटिए, कैसे काटते हैं, 11 चौके 44, 11 दूना 22 हो जाएगा, बचेगा 4 44, 11 चौके 44, 4 छक्का 24, एक का मान आ गया 6। कह रहा है छोटे भाग का मान क्या होगा। तो छोटा भाग है 13, 13 में 6 का गुणा करेंगे, 13 छक्के 78, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी प्रदेश परीक्षा में हरताम प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो हरताम प्राप्त संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी।
इसका साफ साफ कहना है कि टोटल 650 अंक की एक परीक्षा है, उसमें से अगर आप 72% लाते हैं तो पास हो जाएंगे। कट ऑफ निकालना है तो इसी 650 का आप 72% निकाल देंगे, आपका जवाब निकल के आ जाएगा। निकालिए भाई, कैसे निकालते हैं। 10 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 13 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 36 बार में, 36 में 13 का गुणा करेंगे, 36 18 का 8, इकाई अंक 8 आ जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर सी में 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 468 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखिए, 650 का 72% निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप लिखेंगे 650 गुणा में 72 और भागा में 100 करेंगे तो 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। अब आपको दिक्कत होगी कैसे काटना है। 5 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, 2 से कटेंगे 36 बार में कट जाएगा। अब अगर आप 3 में 6 का गुणा करेंगे तो लास्ट में आपका 8 मिलेगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसके लास्ट में 8 मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 2 प्रश्न है एक साथ में ही हम ले लिए हैं। कह रहा है 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% की दर से अजित सामान्य ब्याज यानी साधारण ब्याज कह रहा है, जिसको हम कहते हैं SI, यानी कि यस से हो जाता है आपका सिंपल और आई से हो जाता है इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो एक साल में 16% है, लेकिन 5 साल का पूछा जा रहा है तो इसी में 5 का गुणा करेंगे, 80% हो जाएगा। भाई एक साल में 16% लगता है, 5 साल में आपको लेना है पैसा तो 80% लग जाएगा। तो इसी 990 का 80% आप निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकलता है, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। 9 8 72 का 2 हाथ में लगेगा 7, 9 8 72 और 7 79, 792। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसी में है, किसी वस्तु पर 23% लाभ 9% हानि के बीच का अंतर 928 है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पूछा जा रहा है सीपी को हम कहते हैं कास्ट प्राइस। कह रहा है 23% लाभ यानी कि 123 और कह रहा है 9% हानि यानी कि 91%। इन दोनों का अगर आप अंतर लेते हैं तो 23 7 30 2 32% हो जाएगा। 23 7 30 2 32, 32% का मान दिया गया है 928, तो 1% का मान निकाल लीजिए। 4 8 32, 4 दूना 8, 1 12, 4 3 12, 4 दूना 8, ये हो जाएगा और कटेगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा 7 72, 8 9 72। 1% का मान आ गया आपका 29। क्रय मूल्य 100% होता है तो इसमें 29 में आप 100 का जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आपका 2900 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% 15% दी जाती है। खिलौने का बिक्री मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, तो 20% और 15% का 2 छूट देना है। कैसे करेंगे, एक फार्मूला है आपको हम बता देते हैं, A प्लस में B प्लस में A गुणा B बटा में 100, ये फार्मूला लगाएंगे आपका जवाब हाजिर हो जाएगा। तो A के जहाँ पर 20 रखना है, इस B के जहाँ पर 15 रखना है, फिर A के जहाँ पर 20 और B के जहाँ पर 15, बस यही लगा देंगे। तो 20 प्लस 15 प्लस में 20 गुणा में 15 भागा में 100, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15, 20 15 हो जाएगा 35, 35 में 3 जुड़ेगा 38% हो जाएगा। तो इसी का 2100 का 38% निकाल दीजिए। 2100 का 38% तो छूट हो जाएगा ना, तो 100 में से 38 अगर आप घटाएंगे तो 62% मिल जाएगा। इसी का 62% निकाल दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। तो ये 1 दूना 2, 2100 पर 38% छूट जाती है। खिलौने का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए।
20 10 30 35 और 3 38 2 40 60 62% 2100 का। तो गुणा करिए 62 और 21 का, एक एक का एक, 6 का 6, दूना 4 6 10 का 0 हाथ में 1 6 दूना 12 13 1302 नहीं, इसका 1428 आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आएगा। अगर हम देखते हैं 20% का छूट का फिक्सन वैल्यू होता है 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा। 15% का होता है 3/20, तो 20 से 17 हो जाएगा, यही ना। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 68। एक इसका वैल्यू दिया गया है, 100 का वैल्यू दिया गया है 2100, यानी कि 21 गुना। तो 68 का भी अगर आप 21 गुना कर देते हैं, 68 में अगर आप 21 का गुणा करेंगे यहाँ पर 68 में 21 का, तो ये आपका जवाब बनेगा 1428 रुपया। 8 का 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 का 6, 16 6 22 का 2 हाथ में लगेगा 2, 6 दूना 12 2 14, 1428 रुपया इसका जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि ये 54 नंबर का सवाल है। कह रहा है 5/x डबल अनुपात 5y। तो कह रहा है फाइंड करिए x और y का मान क्या होगा। चलिए इसको भी निकाल देते हैं, इसमें तो और कम समय लगेगा। तो ये कह रहा है कि 15/x अनुपात में 5/y। कह रहा है x y का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा। 5 1 का 5, 5 3 15, y में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, बराबर में x में 1 का गुणा करेंगे तो 1x। अब यहाँ से x y का मान निकाल लीजिए। y का मान हो जाएगा 1, x का मान हो जाएगा 3, तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 1। कर रहा है एक्स वाई का अनुपात, तो पहले आएगा 3, बाद में आएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 1200 को 2 साल के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, अर्जित ब्याज क्या होगा। 1200 को 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 10% का फिक्सन वैल्यू होता है आपका 1/10। तो 10 से 11, 10 से 11 कर देंगे, इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 121। 100 का मान दिया गया है 1200, यानी कि 12 गुना। क्या पूछा जा रहा है, ब्याज। तो ब्याज आपको 100 रुपये से 121 हो गया, 21 ब्याज मिल गया। इसमें अगर आप 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 का वैल्यू 1200 दिया गया है, 12 गुना, तो ब्याज मिला 21। इसका भी आप 12 गुना करेंगे तो 12 1 का 12 का 2 हाथ में लगेगा 1, 12 दूना 24 1 25, 252 रुपया कहाँ दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला कर रहा है 60 व्यक्ति किसी दीवार को 36 दिन में बनाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कुल कितने दिन लगे। तो 60 व्यक्ति 36 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा। 6 36 का 6 हाथ में लगेगा 3, 36 18 3 21, यानी कि 2160 आपका काम हो गया। अब इसमें से काम का छठा भाग पूरा होने के बाद, यानी इसका 2160 का छठवां भाग निकालिए। तो 2160 का 1/6 कर दीजिए। 36 18 6 36 360, 36 18 3 36 6 36 360 हो जाएगा। काम का छठा हिस्सा पूरा होने के बाद 1/4 श्रमिक छोड़ देते हैं। तो 36 18 का 6 36, ये हम गलत कर दिए हैं। 6 36 का 3, 36 18 3 2160। 2160 में से अगर आप 300 घटाते हैं तो मिल जाएगा 1800। तो 1800 आपका बचा भी। भाई ये टोटल काम है, इसमें से कर रहा है 1/6 काम हो जाने के बाद, तो 1/6 कितना बनता है, 360 बनता है। तो 2100 में से 360 जाएगा, 1800 बचेगा। अब क्या कह रहा है, जब 1800 आपका बच जाएगा, अब यहाँ पर सीधे अब लिख देते हैं 1800 बच गया।
और 360 आपका 1/6 काम हो गया है। इतना करने के बाद 1/4 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। पहले कितने थे? 60 श्रमिक थे, अब 1/4 छोड़ देंगे, यानी 60 का 1/4 निकालेंगे तो आप 15 आएगा। 60 में से 15 छोड़ देंगे तो अभी 45 बच रहे हैं। ठीक, अब इसी 45 से आपको काम कराना है। तो 45 दूना 90 दूना 180, ये हो जाएगा 40,000 में कटेगा यहाँ पर, और 6 दिन तो यहाँ लगा है, क्योंकि काम का 1/6 हिस्सा पूरा होने के बाद छोड़ रहे हैं। तो 40 दिन इधर से, 6 दिन इधर से, 46 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा? 42 व्यक्ति करेंगे, 75 दिन तक करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। और दूसरा में कह रहा है कि 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम कराना है तो कितना काम होगा? कुछ नहीं, कैलकुलेशन है केवल। 7 छके 42, 7 चौके 28, 15 पचे 75, 15 छका 90, 6 से 6 उड़ जाएगा, 5/4 इसका जवाब मिल जाएगा। 5/4 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाहे 5/4 करिए, चाहे 4/5, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि 5/4 चाहे करिए, चाहे 4/5 करिए, दोनों बात बराबर है। तो इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर समाप्त, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। अगर आप ही बताइए कि 20 में से आप 15 कर दिए कि नहीं। हम तो भाई 20 में से 15 तो आपका सलूशन करा दिए, आप कर लेंगे कि नहीं, आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए कि नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।